के हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित होती हुई। लगातार सतीश महाना ये अपील कर रहे थे प्रश्नकाल के दौरान कि प्रश्न पूछे जाएं और कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दिया जाए, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष ने हंगामा करना जारी रखा और आखिरकार जो कार्यवाही है वो हंगामे की भेंट चढ़ती हुई। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का पहला दिन है और पहले ही दिन देखने को मिल रहा है कि जो विपक्ष है, चाहे हम समाजवादी पार्टी के विधायकों की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, तो कहीं ना कहीं लगातार जो है सड़क से लेकर सदन तक जो है हंगामा करते हुए दिखाई दे। जैसे पहले ही दिन देखने को मिला है कि विपक्ष जो विधानसभा के अंदर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है उस पर कहीं ना कहीं धरने पर बैठा और लगातार चाहे संभल की घटना हो, चाहे बहराइच की घटना हो और चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे पर कहीं ना कहीं जो है विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करते हुए देखने को मिला। और जिस तरीके से जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार जो है सदन के अंदर जो है हंगामा करता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। 12:20 तक जो है सदन की कार्रवाई स्थगित की गई है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, जो दल में जाके जो है हंगामा कर रहा था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो विधानसभा अध्यक्ष है सतीश महाना शांत कराने की कोशिश किए, चर्चा करने की बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो लगातार संभल की घटना को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं विरोध करता हुआ दिखाई दिया, हंगामा करता हुआ दिखाई दिया। यही वजह है कि सदन की कार्रवाई 12:20 तक स्थगित कर दी गई है। दोबारा जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो देखने वाली बात होगी क्या शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्रवाई पहले दिन चलती है या नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना लगातार जो है समझाने की विपक्ष की तो कोशिश कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सदन को चलने दिया जाए, जिससे कि तमाम मुद्दों पर चर्चा हो जाए। इसके साथ ही कहीं ना कहीं देखने मिला जो कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता है, एक ही विधायक है राधना मिश्रा मोना, उन्होंने भी संभल की घटना पर चर्चा करने की बात कही। जिस तरीके से संभल में घटना हुई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है चर्चा करने की बात कहती हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर जो है घेरने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अब सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी, देखने वाली बात होगी कि क्या विपक्ष के द्वारा फिर से हंगामा किया जाएगा। जी बिल्कुल लालचंद, देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। बार बार विधानसभा अध्यक्ष इस बात को लेकर अपील कर रहे थे कि प्रश्न पूछें, उन्हें प्रश्न पूछने का भी भरपूर मौका दिया जा रहा था। देखिए 11:10 हुए थे तभी विधानसभा अध्यक्ष ने ये साफ तौर पर कह दिया था कि देखिए 10 मिनट का समय बीत चुका है और लगातार वो नाम ले लेकर प्रश्न पूछे जाने का मौका दे रहे थे, लेकिन फिर भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया और हंगामा वो करते रहे। लेकिन विपक्ष को देखिए ये समझने की आवश्यकता है कि जब भी सदन की कार्यवाही होती है करोड़ों का पैसा खर्च होता है और करोड़ों के पैसे के खर्च होने के बाद भी अगर इसी तरह से कार्यवाही बाधित होती रही तो कहीं ना कहीं जनता का जो पैसा है वो पूरी तरह से बर्बाद होता हुआ और इससे मिल कुछ नहीं रहा और ना ही किसी चीज का सॉल्यूशन निकल रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो सदन बुलाया जाता है उसमें तमाम मुद्दों पर, जनता से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हो सके और विपक्ष का काम होता है कि उन मुद्दों पर जो है सरकार को चिताने की कोशिश करे कि जो मुद्दे जनता के तक नहीं पहुंच रहे या जिन मुद्दों पर जो है चर्चा होनी चाहिए उसको लेकर कहीं ना कहीं सदन में अपने प्रश्न को रखना चाहिए, जिसका सरकार जो है उसका जवाब दे सके। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष देखने को मिल रहा है कि पहले दिन से ही जिस तरीके से आज सदन की शुरुआत हुई, सदन की शुरुआत भी नहीं हुई थी उसके पहले से ही विपक्ष कहीं ना कहीं चाहे बहराइच का मुद्दा हो, चाहे संभल के मुद्दा हो, चाहे गन्ना का किसानों का मुद्दा हो, इसके साथ ही बिजली निजीकरण का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा था, लगातार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब विधानसभा पहुंचे उन्होंने संबोधन भी किया कि जो है चर्चा होनी
होनी चाहिए, भले ही जो है क्योंकि आज देखिए 16 से जो है सदन की कार्रवाई शुरू हुई, 20 दिन ही 20 तारीख तक चलेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं इन 4-5 दिनों में जो सदन चलेगा उसमें सार्थक चर्चा हो सके, इसको लेकर सदन बुलाया जाता है। और ऐसे में विपक्ष कहीं ना कहीं हंगामा करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सरकार के पास जो है आप सवाल रखेंगे तो जाहिर सी बात है उसका जवाब मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के जो है पहले ही दिन जो है धरना प्रदर्शन करना, हंगामा करना, कहीं ना कहीं चर्चा ना होना, क्योंकि छोटा सदन है और ऐसे छोटे सदन में कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें हैं जो चर्चा हो सकती थी, जो प्रश्नकाल लगाए गए थे उस पर चर्चा हो, क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम जो अध्यादेश हैं, विधेयक हैं, वो यहाँ पर लाए जाएंगे, उस पर चर्चा की जा सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है सरकार चाहती है। लेकिन विपक्ष बार बार सिर्फ हंगामा कर रहा है और जो है सदन में जाकर हंगामा कर रहा है। यही वजह है कि सदन की कार्रवाई जो है पहले दिन ही जो है स्थगित करनी पड़ी है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब 12:20 पर जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी तब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष का क्या रुख रहेगा। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, जवाब देना चाहती है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। जी बिल्कुल, और सीएम योगी आदित्यनाथ भी लालचंद ये कहते हुए नजर आए कि हर तरीके से वो सार्थक चर्चा के लिए तैयार हैं, और तमाम सत्ता पार्टी के जो नेता हैं वो इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसका संतोषजनक जवाब दिया जाए, इसको लेकर भरपूर प्रयास किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष लगातार इस तरह से हंगामा कर रहा है। विपक्ष को समझाने के लिए किस तरह के प्रयास होते हुए फिलहाल अभी? देखिए, जिस तरीके से सदन के अंदर तमाम जो नेता है वो मौजूद है, चाहे विपक्षी दल की बात करें, माता प्रसाद मांडे जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी मौजूद हैं, तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक है वो भी सदन में मौजूद है, और जिस तरीके से जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी की वो भी वहाँ पर मौजूद है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम उनके मंत्री जो विधायक है वो भी सदन में मौजूद है। और जो विधानसभा अध्यक्ष है सतीश महाना, उन्होंने बार बार कोशिश की कि जो है सदन की कार्रवाई जो है शांतिपूर्ण तरीके से चलाई जाए, क्योंकि देखिए जब भी सदन शुरू होता है उसके एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक होती है, और बैठक में साफ तौर पर जो है चर्चा की जाती है कि जो सदन की कार्रवाई वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है सुचारू रूप से चलाई जा सके, जिससे कि जो उत्तर प्रदेश के तमाम जनहित मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इस तरीके से हंगामा कर रहा है, पहले दिन ही हंगामा करता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके से 311 के तहत जो संभल की घटना है उस पर चर्चा करने की बात कर रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं बेल में जाकर इस तरीके से हंगामा करना, सदन की कार्रवाई को न चलने देना, कहीं ना कहीं जो तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, करोड़ों पैसे खर्चे होते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं यह साफ जाहिर होता है कि विपक्ष साफ तौर पर कहीं ना कहीं चर्चा नहीं करना चाहता, सिर्फ हंगामा करना चाहता है। और ऐसे में सरकार की तरफ से जो है कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि सदन की कार्रवाई जो है शांतिपूर्ण तरीके से चलाई जाए, जिससे कि तमाम जनहित मुद्दों पर जो चर्चा होनी है वो चर्चा हो सके। इसके साथ ही देखिए सरकार इस शीतकालीन सत्र में अपना पूरक बजट भी ला रही है, और पूरक बजट के जरिए कहीं ना कहीं तमाम जो विकास के काम हैं उसको और तेजी से किया जा सके, इसको लेकर यहाँ पर जो है तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही देखिए महाकुंभ प्रयागराज में होने जा रहा है, उसको लेकर भी सरकार एक अनुपूरक बजट में काफ़ी कुछ खास लाना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार एक तरफ जहां काम करने की कोशिश कर रही है, चर्चा करने की कोशिश कर रही है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, ऐसे में सदन की कार्रवाई कहीं ना कहीं स्थगित की गई है। जी बिल्कुल लालचंद, तो देखिए कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी और उसके बाद लगातार लोगों से अपील भी की जा रही थी, और ऐसे में अब सदन की कार्यवाही को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है ये देखना वाकई में दिलचस्प रहना है। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।